नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रत्ना। हमारे यूट्यूब चैनल एमके एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास प्रतिशत का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें प्रतिशत की 3-4 क्लास ले ली है और आज नई क्लास शुरू करता हूँ प्रतिशत की। देखिए, प्रतिशत की जो टाइप है उससे संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, आज इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जैसे संभव त्रिभुज है, उसकी भुजाओं को कम या अधिक करते हैं, वर्ग की भुजाओं को कम या ज्यादा करते हैं, या फिर शंकु है, बेलन है, आयतन या घनाभ है। इन सब जो शेप बनती है, इन सब की भुजाओं को कम या परिवर्तन करने पर उसके आयतन या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार के प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल करेंगे। चलो करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखिए, संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी संभव त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समान है तो उसकी प्रत्येक भुजा को 80% की वृद्धि कर देते हैं तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न हो तो हमें उसको करेंगे x प्लस वाई बटे 100। यानी इस फॉर्मूले से या इस सूत्र से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, x और y का मान दोनों समान है, यानी 80% ही दे रखा है, तो हम रख देंगे 80 प्लस 80 इंटू 80 बटे 100। इसको सोल्व कर लेंगे। 80 हो गए 160 प्लस ये दो बिंदु से कट गई 8 8 64। अब इनको जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए 224। तो 224% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आए, संभव त्रिभुज है, यदि इसकी भुजा में कितने भी अलग अलग मान दे सकता है, जैसे कि 80% दे रखा है, वैसे अलग चेंज करके भी दे सकता है। यदि इस प्रकार के प्रश्न हो तो इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे। समझ में आया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई 10% और 20% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार के इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। देखिए, दे रखा है इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की 10% और चौड़ाई में 20%। ये तो दे रखी है कमी। अब देखिए, 10% को हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको बदलेंगे 1/10, यानी 10/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1/10। इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर लेंगे, नीचे 100 लिखा तो 1/5। यदि कमी है, देखो 10 की कमी है, 10 पे 1 की कमी है, उसी प्रकार से 5 पे 1 की कमी है, 4 हो गई। उसी प्रकार से देखिए, ऊंचाई दे रखी है कितने प्रतिशत, 30% की वृद्धि दे रखी है। तो 30% की दे रखी है, 30/100। तो ये कितना बच गया 3/10। वृद्धि दे रखी है तो 10 में 3 जोड़ देंगे 13। तो 10 कितने होगी 13। देखिए, पहले क्या थे, पहले 10 था, कमी हुई 10% की तो ये 9 हो गया। उसी प्रकार से पहले 5 था, यदि 20% की कमी हुई तो 4 हो गया, और पहले 10 था और वृद्धि होने पर 13 हो गया। इस प्रकार से जो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए घनाभ का आयतन, जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले ये थी, फिर बाद में ये हुई, तो पहले वाले को इनको गुणा कर देते हैं। देखिए, 10 को 10 से किया 100 और 5 इधर किया गुणा तो 9 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, और 52 को 9 से गुणा कर दिया 18 असल 1, 9 पंजो 45 और 1 46, यानी कि 468। देखिए, पहले घनाभ का जो आयतन था
वो 500 था, बाद में हो गया 468। इसका मतलब उसमें कमी आई है। कितने की कमी आई है? इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बच गया? ये इसको घटाएंगे तो ये हो गया 32 कितने पर? 500 पे, और गुणा में 100 कर देंगे। दो बिंदु से दो बिंदु कट गई। 32 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 6 पंजो 30, 2 5 का 20। तो 6.4% की कमी आई है। देखिए 6.4% की कमी आई है। एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को। क्या है कि एक घनाभ दे रखा है और उस घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी परिवर्तन होके कितना हुआ। यदि इसकी लंबाई यानी घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। देखिए उसकी लंबाई दे रखी है 10% और चौड़ाई दे रखी है 20% की कमी की जाती है, यानी कमी कर रहे हैं। 10% 20% हमने लिख लिया। 10 को हमने भिन्न में बदलेंगे प्रतिशत को, तो 10/100 एक बिंदु से एक बिंदु कट गई और 1/10 आ गया। अब देखो यदि कमी हो तो ये एक कम करते हैं। देखो कमी होती है तो एक कम करते हैं और वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं। 10 था पहले और यदि 10% की कमी के बाद में कितना हो गया? एक कम कर देंगे तो 9 हो गया। ऐसे ये भी कमी है तो 5 का 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई में 30% की वृद्धि होने के कारण हमने 10 था और फिर 3 जोड़ दिया तो 13 हो गई। फिर देखिए पहले वाले का आयतन निकाल लिया, 500 आया, बाद में 468 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर निकाला और अंतर कितना आया? 32 आया। कितने पर? 500 पे कमी आई है और गुणा में कर दिया 100। इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास 6.4% की कमी आई है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सोल्व किया है और मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में भी आया होगा। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत की उसकी वृद्धि या कमी होगी। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो समबाहु त्रिभुज पर किया था, दूसरा क्वेश्चन हमारा घनाभ पे और तीसरा बेलन पे हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। दे रखी है, देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 20% बढ़ा देते हैं तो 20/100 इसको कैलकुलेट किया तो 1/5 आ गया। क्या किया है? बढ़ा दी। तो पहले देखो त्रिज्या क्या थी पहले और बाद में। त्रिज्या देखिए पहले 5 थी और बढ़ा दिया तो 6 हो गई। कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। 5 पे 1 बढ़ाया तो 5, फिर बाद में 6 होगी। देखिए ऊंचाई 30% कम कर देगी। ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की है? 30%। तो इसको भी चेंज करेंगे तो यह है 30/100। ये बिंदु से बिंदु कट गई 3/10, यानी 10 पे 3 कम की गई है, यानी यहाँ 30% कम है। तो 10 पे कितना कम है? 3 है। तो देखिए ऊंचाई क्या हुई है? ऊंचाई पहले 10 थी, 3 कम कर दिया तो 7 हो गई। समझ गए? पहले देखो पहले और बाद में कैसे किया है। त्रिज्या पहले 5 थी, बढ़ाया 20% तो 6 हो गई। 6 कैसे हुआ है कि हमको प्रश्न में दे रखा है कि त्रिज्या है ना 20% है तो 20/100, यानी इस प्रतिशत का साइन हटाने के लिए भाग में 100 लिख दिया और 20/100 लिखा तो इसको काटेंगे, बिंदु से बिंदु कट गई और 1/5 तो 1/5 आ गए। देखो 5 पे 1 की वृद्धि हुई है तो 5 पे 1 की वृद्धि कर दी हमने, 6 कर दिया। वैसे ही देखो ऊंचाई में 30% की कमी की है तो 30/100 इसको काटा तो 3/10 आया। तो 10 पे कमी की है तो 3 कम कर देंगे, 3 यहाँ रखा हुआ है वो। ठीक है, इस प्रकार से त्रिज्या और ऊंचाई को पहले और बाद में हमने रख ली। अब देखो इसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। अब देखो इस आयतन में जो पाई है वो पाई एक कांस्टेंट राशि है, यानी एचआर राशि है। एचआर कांस्टेंट राशि है, यानी एचआर राशि जो परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन जो चर राशि है, चर राशि है कौन सी? आर और एच, यही परिवर्तित होती है। तो देखो आयतन जब पहले और बाद में क्या परिवर्तन हुआ है? उस त्रिज्या के कारण और उस ऊंचाई के कारण उसमें परिवर्तन आया। देखिए इन दो को रखेंगे तो देखो
आयतन देखिए, आयतन में देखिए ये क्या हुआ, पाई को छोड़ दो, ये कांस्टेंट राशि है तो आर स्क्वायर और एच। देखो आर पहले क्या थी 5, 5 और ऊंचाई क्या है पहले 10, तो कितना है आयतन, ये आगे लिख लेंगे। ये तो आ गया पहले वाले। और बाद वाले में देखिए पहले त्रिज्या कितनी है, बाद में 6, 6 और 7। समझ गए यहां तक कैसे किया। देखो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट राशि है, इसको हमने काट दिया तो आर स्क्वायर एच बचा है, तो आर स्क्वायर यानी आर दो बार, तो आर देखो पहले 5 है तो 5 5 दो बार कर दिया आर स्क्वायर। और एच क्या है, एच पहले 10 थी तो 10 कर दिया मैंने। उसी प्रकार से देखिए बाद में आर कितनी हुई 6, 6 यानी पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 6 है तो आर आर ये हो गया 6 6 और ऊंचाई कितनी हुई 7। अब देखो ये आयतन हुआ पहले और ये आयतन हुआ बाद में। ये आयतन है, इसको गुणा किया तो कितना आया देखो 5 5 25 250। यहाँ पे गुणा किया तो 6 6 36 और 36 को मैंने 7 से गुणा किया, 7 6 42 4 7 या 21 4 25 यानी कि 252 आया। पहले देखो 250 था, बाद में 252। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, इसका जो अंतर है वो 2 आया। कितने पर देखो 2 आया, कितने पर 250 पे और गुणा में 100। तो 50 से काटेंगे तो 50 दूनी 100 और 50 पंजो 250, ये हो गया 4/5। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 0.8%। तो हमारा आंसर क्या आया 0.8% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 0.8% की वृद्धि हुई। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो बेलन का जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ाई, तो हमने 1/5 किया, बढ़ाया तो क्या हुआ 5 से 6 हो गई। उसकी ऊंचाई में कमी की है तो पहले 10 थी फिर 7 हो गया। अब देखो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आयतन में पूछा है कि वृद्धि और कमी, तो आयतन हमने पहले निकाला कितना, इसके लिए जो त्रिज्या रखी है वो 5 रखी है, ऊंचाई 10, तो इससे ये 250 आ गए। इसमें देखिए इसमें त्रिज्या है 6 और ऊंचाई 7, इससे 252 आ गया। तो पहले 250 फिर 252, मतलब कि 2 की वृद्धि हुई। कितने पर हुआ 250 पे हुआ और गुणा में 100 कर दिया। इस प्रकार से 0.8% की वृद्धि आई है इसमें बेलन के आयतन में। यहाँ तक के ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो एक शंकु दे रखा है और शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में वृद्धि दे रखी है, तो उसके आयतन में क्या वृद्धि या कमी होगी। देखिए हमारा प्रश्न है कि उसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या और ऊंचाई, इसमें देखो 25% की वृद्धि, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। इसका मतलब 1/4 वृद्धि है तो प्लस लगा। देखिए अब देखो त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या देखो त्रिज्या पहले और बाद में, देखिए त्रिज्या और ऊंचाई में क्या बदला हुआ। तो पहले देखो इसकी त्रिज्या क्या थी 4 थी और इसमें 25% की यानी वृद्धि की है, तो उसके बाद में उसकी त्रिज्या हुई है 5। ये समझ में आ गया होगा कि 25% दे रखा है तो 25 को हमने भिन्न के रूप में लिख दिया 1/4। फिर देखो पहले 4 थी बाद में 5 यानी कि 1 जोड़ दिया वृद्धि होने के पर। ठीक है, फिर देखिए ऊंचाई में क्या हुआ, ऊंचाई में भी पहले 4 थी और बाद में 5 यानी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 25% वृद्धि हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से ऊंचाई होगी। फिर देखिए उसका आयतन, देखिए क्या होता है आयतन, जो शंकु का आयतन होता है ना वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। अब देखिए जिस प्रकार से हमने अभी बेलन का आयतन देखा था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें जो पाई था वो कांस्टेंट था। इसमें भी देखिए 1/3 और पाई ये कांस्टेंट राशि है। क्या है, कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि यानी एच आर है।
ये परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन ये है वो चर राशि है, आर स्क्वायर और एच, ये एक चर राशि है। तो देखिए आयतन, देखो पहले क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए आयतन, आयतन देखिए क्या होता है, पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई, तो हटा देंगे क्योंकि ये एच आर राशि है, और आर स्क्वायर एच हुआ। तो इसमें देखिए पहले वाले में त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो देखो 4 गुणा 4 और ऊंचाई भी 4 है, तो ये हो गया इसका आयतन। यहाँ पे हुआ 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 4 चौक 16, चौक 64, और यहाँ पे 125, यानी कि उसका आयतन पहले था 64 और बाद में 125 हुआ है। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। अब देखो कितने की वृद्धि हुई है, यानी 125 में 64 घटा लेंगे तो 1 बच गया, ये बच गया 61, तो कितने की वृद्धि हुई है, 61 की वृद्धि हुई है। अब देखिए वृद्धि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, 61 की वृद्धि हुई कितने पर, 64 पे, और गुणा में 100 कर दिया। इसका मतलब यह हो गया 6100 बटे 64। अब देखो इसको सरल कर लेंगे, 4 से काट देंगे इसको, तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजो 20, और ये 1 बच गया, 4 दूनी 8, और 2 बच गया, 4 पंजो 20, और 4 ये हो गया 16। अब इसमें भाग दे देंगे। अब देखिए इसका भाग देंगे 15 25 बटे 16। अब देखिए इसका भाग देंगे तो 16 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 16 नाम है 144, कितना बच गया 8, ये 16 पंजो 80, कितना हो गया 16 पंजो 80, ये 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो आया 95.3% वृद्धि। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को बता देता हूं। देखिए एक शंकु दे रखा है, उसकी जो त्रिज्या है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि दे रखी है, तो हमने 25% को 1/4 लिख लिया भिन्न के रूप में। पहले देखो त्रिज्या 4 थी, 1 बढ़ गई, बाद में 5 हो गई। ऊंचाई में भी सेम वही कंडीशन लागू होती है। फिर देखिए आयतन क्या होगा, आर स्क्वायर एच लिखा है। आर देखो पहले वाले में तो आर ये दे रखी है 4 गुणा 4, यानी आर स्क्वायर है, और ऊंचाई 4 होगी। उसी प्रकार से बाद में देखो आर का मान हो गया 5 और ऊंचाई भी होगी 5, तो ये पहले 64 फिर 125, उसका अंतर निकाला तो वो आया 61। 61 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 64 पे हुई है, और गुणा में 100। इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास 95.3% की वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि उसकी त्रिज्या यदि 48% कम कर देते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 48% कमी की है, तो देखो इसको कैसे भिन्न बनाएंगे, 48/100। जब इसको देखो काटे, 4 से काट दो, एक बार 2 से काट लो तो 24 दूनी 48, ये 50, फिर 2 से काट लो 12/25, ये आ रही 12/25। अब देखिए यानी पहले क्या थी, देखो त्रिज्या, त्रिज्या पहले और बाद ये लिख लेंगे। पहले देखो 25 थी और बाद में उसकी कमी हुई है, तो ये 12 कम कर देंगे, 25 में से 12 कम करेंगे तो वो 13 हो। ये तो हुई उसकी त्रिज्या, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 4πr², ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखिए इसमें 4π वही एचआर राशि है, तो इस पे डिपेंड किस पे करेगा, r² पे करेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r², देखिए यहाँ पे लिख देंगे r², मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, r² का मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 होगा, और इसके बाद में ऐसे लिख दो 25 का स्क्वायर,
उसी प्रकार से बाद में देखिए, बाद में उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। 13 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो 25 का स्क्वायर हुआ 625 और 13 का स्क्वायर हुआ 169। मतलब कि पहले 625 था, बाद में कमी आके 169 हो गया। अब देखिए कितने की कमी आई है। अब इसमें घटा देंगे 625 माइनस 169, कम किया, कितना हुआ 6, इधर की ओर गया 11 में से 5 गया, ये बच गया, इधर की ओर गया 4, ये हो गया 456। तो 456 की कमी आएगी। अब देखिए कमी 456 की आई है, कितने पर आई है, 625 पे आई है और गुणा में 100 कर दिया। ये हमारी कमी प्रतिशत आ जाएगी किसकी, गोले की। अब देखो इसको काट दो, 25 से काटेंगे 25 होगा 100 और इससे काटेंगे 25, 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, तो ये कट गया। देखिए फिर देखो इसको गुणा कर दो या इसमें डिवाइड कर दो इसको, 456 इंटू 4/25, इसको गुणा करो, 6 चौक 24, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 16, 2 18/25। अब देखो 1824 और इसमें भाग दे देंगे 25 का, तो कितना आया, ये हुआ 25 6 का 150, 25 सत्ता 175, ये आ गया। 12 में से 5 गया 7, इधर की ओर 0 0 और ये बच गया 4, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना बच गया 24.0। ये 25 नामा 225, ये 15, यानी कि 72 पॉइंट कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 72.9%। कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 72.9% की कमी आएगी। इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए, सेम टाइप के क्वेश्चन है। उसमें देखो पहले जो संभव त्रिभुज से संबंधित था, दूसरा बेलन और तीसरा घनाभ और चौथा हमने शंकु को पढ़ा और 5वां है गोले। इस प्रकार से ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में नए टाइप्स के साथ में क्लास को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।